बांद्रा तक का सफर आप ये जो प्रोजेक्ट है मरीन ड्राइव टू बांद्रा, ये जब 45 मिनट 1 घंटे तक लगता था सफ़र के लिए, तो अभी ये सिर्फ 10 मिनट का सफ़र होगा। ये लोगों के लिए बहुत ही आरामदायी और राहत देने वाला प्रकल्प है। बहुत ही महत्वाकांक्षी और गेम चेंजर प्रकल्प है मुंबई वासियों के लिए। ये जो बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चलती थी, आज इसमें हम तेज़ी से जाएंगे, लोगों का समय बचेगा, लोगों का फ्यूल बचेगा, पोल्यूशन कम होगा और सिग्नल फ्री है। और दूसरा, इसमें कोई सिग्नल नहीं है। और दूसरी बात, जब हमने ये स्पैन खोला था तब कहा था कि 15 सितंबर को इसका दूसरा हम लोग ये सीलिंग को खोलेंगे। आज 13 तारीख है, 2 दिन पहले, बिफोर टाइम। ये हमारी कमिटमेंट है। जो शब्द देते हैं ये हमारी सरकार पूरा करती है और इसलिए इसके वजह से लोगों के जीवन में बहुत ही आनंद हो जाएगा, समय मिलेगा, घर को समय ज़्यादा दे सकते हैं, ऑफिस में ज़्यादा समय दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छे इफ़िशिएंसी से काम कर सकते हैं। और इसलिए ये जो अभी जो मरीन ड्राइव से ये यहाँ तक आया है सीलिंग तक, अभी ये वर्सोवा जाएगा, वर्सोवा टू विरार तक जाएगा। इसकी रेंज बहुत है और लंबी है। अभी तो वर्ली और बांद्रा रेंज में आ चुके हैं। तो काफी डेवलपमेंट की बात नहीं, एक मिनट देखिए, मुंबई में हमारी सरकार आने के बाद इसको बहुत तेज़ी से हमने आगे बढ़ाया है। अभी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने कहा है इसको कैसी कैसी कठिनाई आई थी, कितनी डिफ़िकल्टीज आई थी, किसने कितनी कोशिश करने के बावजूद भी क्या हुआ था। लेकिन जो पूरी तरह ईमानदारी से कोशिश होती है तब काम बनता है। और इसलिए अभी ये कोस्टल हाईवे हो गया है, ये अटल सेतु हुआ है, वो अटल सेतु में भी आप जाके आइए, उसका भी लाभ आनंद उठाइए। और इसका जो कंस्ट्रक्शन किया है, इसका जो डिज़ाइन है, हम ऊपर से देखेंगे तो हम मुंबई में क्या और कहीं है, बाहर विदेश में ऐसा लगता है। मुंबई, ये जो हमारी सोच है, हमारा जो सपना है, मुंबई एक हमारी इंटरनेशनल सिटी है जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। कल भी हमारे पास गणपति में कई विदेश हमारे काउंसिल जनरल आए थे, बोले मुंबई में इतनी तेज़ी से बदलाव हो रहा है, उन्होंने भी खुशी जाहिर की। तो इसलिए ऐसे प्रकल्प जो है हम लोग कर रहे हैं और अगले 2 साल में पूरा मुंबई पूरे कंक्रीट के रोड होंगे, एक भी गड्ढा नहीं होगा और पूरी तरह पॉटहोल फ्री मुंबई हो जाएगी। और ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर हेल्थ का हम ख्याल कर रहे हैं, डीप क्लीन ड्राइव, पोल्यूशन कम कर रहे हैं। तो ट्रैफिक कम करने के साथ मुंबई का पोल्यूशन भी यहाँ पर कम करने का काम हमारी सरकार कर रही है। कि जो आपने बात यहाँ पर कही, मूल रूप से 25 सालों से ये प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा हुआ था। लगातार देश में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की, शरद पवार जी की सरकार होती थी, मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे, हमको न्यूज़ पढ़ने को मिलती थी, दिल्ली गए, बातचीत हुई, लेकिन कोई परमिशन नहीं मिलती थी। मोदी जी की सरकार आई, प्रदेश में महायुति की सरकार आई, मैंने स्वयं 1.5 साल तक 5 बैठकें दिल्ली में की और उसके बाद सारी परमिशंस इसकी हमको मिली। सारी परमिशंस मिलने के बाद इसके काम को शुरू करना था। उस समय हमारे सामने 3 प्रपोजल थे, महानगर पालिका थी, MMRDA था, हमारे मुख्यमंत्री उस समय MSRDC के मिनिस्टर थे। तीनों काम करना चाहते थे, लेकिन उस समय हमारे मित्रों की मांग पर हमने ये काम महानगर पालिका को दिया। उन्होंने भी अच्छा काम किया, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। लेकिन बाद में आपने सबने देखा कि उस सरकार के कार्यकाल में, जो बीच में सरकार आई थी, ये काम पूरा बंद था, एकदम ठप इस प्रकार से काम था, उसमें कोई गति नहीं थी, कोई तेजी इसमें नहीं थी। वापिस 2022 में हमारी सरकार आने के बाद शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस तेजी से इसको पूरा किया है, 90% काम हमने समाप्त किया है, 10% काम भी आगे में इसका समाप्त होगा। तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में महायुति की सरकार के कारण ही ये कोस्टल रोड यहाँ पर हुआ है।